मध्य प्रदेश में गौशालाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शिवराज सरकार भले ही लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन मैदानी स्तर पर कुछ नहीं होने से सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। हालात यह है कि जिन गौवंशों की देखरेख और पालन के लिए सरकार करोड़ों की राशि पानी की तरह बहा रही है, वहीं इन गौवंशों को कोई 2 घूंट तक पानी पिलाने वाला नहीं है। यही कारण है कि भूखे प्यासे आवारा मवेशी इधर से उधर घूमते रहते हैं और बेमौत अपनी जान गंवाने को मजबूर है। अब जरा इस वीडियो को देखें। यह वीडियो उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली ब्लॉक का है, जहां एक आवारा मवेशी को कुत्तों का झुंड नोच रहा है और बेजुबान गाय अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। कहने को तो उमरिया जिले में 4 नई गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। पिछली सरकार ने यहां पर वह सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है जो गौशालाओं के लिए होनी चाहिए, लेकिन हद तो तब हो गई जब गौशाला होने के बावजूद गौवंश के लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। हालात यह है कि उमरिया जिला मुख्यालय से लेकर पाली ब्लॉक के हर एक गांव में गौवंशों का झुंड आवारगी का शिकार है। अभी कुछ देर पहले हम खाना खा के घर से निकले तो टहलने के लिए निकले तो देखा हमने 3-4 कुत्ते यहाँ पे एक बछिया को पकड़ के और उस पर घातक हमला कर रहे थे। तभी हम लोगों ने देखा तो पत्थर मार के उनको भगाया यहाँ से। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिकता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री इस ओर सार्थक कदम उठा रहे हैं। इन्हीं सार्थक कदमों की पहल में गौशालाओं का निर्माण करना और जो इधर उधर फालतू गायें घूम रही हैं उन्हें पकड़कर कांजी हाउस के माध्यम से इकट्ठा करना और वहां एकत्रीकरण करने के बाद उन्हें पर्याप्त चारा पानी भोजन मिल सके, उनकी सेवा हो सके, इस निमित्त भी प्रयास करना। अभी विगत दिनों जो गौशाला का उद्घाटन हुआ है उसके संचालन के लिए स्व सहायता समूह और पंचायत के माध्यम से गौ संरक्षण और संवर्धन की बात की जा रही है। साथ ही वहीं पे जहाँ पे गौशालाएं निर्मित हुई है वहाँ पे चारागाह बने, पशु आहार केंद्र बने और उन्हें गायों को एक अच्छी व्यवस्था और सुविधा के माध्यम से हम रख सकें, इस ओर हमारी सरकार प्रयास करने में प्राथमिकता दिखा रही है। अभी देखा गया कि मुदरिया में गौशाला का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन भी मंत्री जी द्वारा किया गया है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अभी जैसा कि आपके माध्यम से मुझे यह संज्ञान में आया और विगत 10-15 दिन पहले हमारी कैबिनेट मंत्री यशस्वी सुश्री मीना सिंह जी ने गौशाला का उद्घाटन किया है और ऐसी गौशाला मैं तो कहूंगा कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इतनी सुंदर गौशाला बनी है। उस गौशाला में हमारी गौ माता जाएंगी तो उनके आहार की व्यवस्था है और उनके लिए चारागाह की व्यवस्था है। चूंकि यह गौशाला अभी नई निर्मित हुई है इसलिए धीरे धीरे उसके संचालन में उसकी व्यवस्था को अमली जामा पहनाने में समय लगता है। निश्चित ही बहुत जल्द वह अच्छी गौशाला सिद्ध होगी। ये इसके पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी का ये ड्रीम्स प्रोजेक्ट था कि जो हमारे प्रदेश में गौवंश का जो फालतू घूमती हैं और इनके रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक पंचायतों में एक गौशाला का निर्माण कराने का निर्णय लिया था, जिसमें सभी गौवंश को वहाँ पे एकत्रित करके उनकी देखरेख की जानी थी। लेकिन खेद है कि हमारे ग्राम पंचायत मुदरिया एवं संपूर्ण जिलों में लगभग 4 गौशालाएं बन करके तैयार हुई हैं, जिनका उद्घाटन भी अभी इसके पूर्व माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है। लेकिन देखने में आया है कि अभी तक वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, न गौवंश है, न उनके यहाँ कॉलोनी और आसपास पूरे ज़िले में रोड में एक्सीडेंट होकर मर रही गाय गोरू कुत्ते और ये सब कुछ घायल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं। मैं मध्य प्रदेश शासन से अपील करूंगा, कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नाते मैं अपील करूंगा कि ये गौवंश की रक्षा के लिए जो गौशालाओं का निर्माण हुआ है उनका समुचित उपयोग किया जाए और अन्यथा हम लोग इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। गौवंश को लेकर यहाँ बदहाली का आलम है। यहाँ के विधायक सुश्री मीना सिंह खुद कैबिनेट मंत्री है, बावजूद इसके उनके अपने ही क्षेत्र में गौवंशों की दुर्दशा हो रही है। अब देखना यह होगा कि उमरिया जिले में बनाई गई गौशालाओं का लाभ आवारा पशुओं को कब तक मिल सकेगा। उमरिया से खबरबान न्यूज के लिए सरताज शेख की रिपोर्ट।